इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। कृष्ण भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। तो कृष्ण भाई, राम राम तो आपने कर ली, बिल्कुल। और जो किसान भाई हैं वे भी जरूर राम राम ले रहे हैं हमारी, और कार्यक्रम भी सुन रहे हैं। ये देखो वीरेंद्र भाई, इनका तो काम है भी, हम भी जो है ना, इनकी जो समस्याएं हैं खेती बाड़ी से संबंधित, जो भी इनकी जानकारी है पूरी से पूरी देने की पूरी कोशिश करा है। बिल्कुल सही कह रहे हो, और मनोरंजन भी आप साथ साथ कराओ। देखो, जिसके लिए के किसान भाई तत्पर रहे हैं भाई। आज कौन सी रागनी सुनाओगे, कौन सा लोकगीत सुनवाओगे, चलो उसने तो सुनवाओगे ही आप। मेरे ख्याल में तैयार हो उसके लिए बिल्कुल। पर इसके साथ साथ मैंने एक चीज और देखी। कौन सी? और वो चीज यह थी कृष्ण भाई कि गर्मियां आंधी ही जो है, आपका रुझान जो है सिकंजवी की तरफ काफी चले जाए। वीरेंद्र भाई देखे, लूते तो बचना ही पड़ेगा। हाँ, गर्मी से गर्मी लगनी, गर्मी लग गई कई ग्राम भाई, सिर में दर्द होएगा, और दस्त लगने की समस्या खड़ी हो। कई तरह की आ जाए ऐसे स्वास्थ्य में जो उसका उल्टा सा असर पड़ जाए मौसम के उतार चढ़ाव का। पर आप तो बहुत उसके लिए सतर्क रहो। और मैंने कई बार देखा, आप तो जब भी देखा कि भाई नींबू हाथ में ले रहे, निचोड़ रहे यार, पी रहे, और मेरे वर्ग आ गया और कोई भाई आ गया, किसान भाई भी या कोई आ गया, और ले भाई स्कंजी पाई, पहला नींबू पी। देखो वीरेंद्र भाई, हम जो है ना ठंडे वाला काम तो रख देनी, हम तो तुरंत जो है ना नींबू काटा और अपना शिकंजी बनाई और पी ली। और कृष्ण भाई, फिर यह बात है, या शिकंजी आप तो पियो भी और पियाओ भी हो। हाँ। पर न्यू है जो सारे ही मिलकर पी लें उसने, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा भाई। थोड़ा सा ध्यान दें, और ऐसे में जिन भाइयों के पास नींबू वर्गीय बाग हैं उनकी थोड़ी सी देखभाल कर लें, तो वे आप भी पियोंगे शिकंजी जिस तरह आप पियो। और इस तरह से वे जब उसने बाजार में बेचेंगे या भेजेंगे या और अड़ोस पड़ोस में देंगे तो वे भी पियोंगे। और गर्मी से भी राहत रहेगी। और साथ साथ जो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि नींबू तो न्यू का है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। और अच्छी जो सेहत के लिए बेहतर रहेगा। तो इसमें जो नींबू जाति के जो बाग हैं, तो खाली नींबू नींबू इसमें है या कुछ और भी है फल इसमें जो इससे? वीरेंद्र भाई देखिए, नींबू तो है नहीं इसमें। अच्छा। इसमें है जिस तरह मौसमी भी इसी कैटेगरी का है। ठीक है, इसी श्रेणी में आ जाए भी। और संतरा भी इसी श्रेणी का है, माल्टा भी, और किन्नू भी, और ग्रेप फ्रूट भी, और मीठा नींबू भी है। तो कई गिनवा दिया आपने। पर मौसम के अनुसार ही गर्मी और सर्दी में उसी अनुसार आते रहे हैं जो मिला। हाँ, जगह सर्दियों में तो देखा है ना, कई बार किन्नू ज्यादा, किन्नू आ जाए, माल्टा आ जाए, संतरा भी आ जाए, मीठा नींबू भी आ जाए, ये चीजें आ जाए। पर इन दिनों तो जो छोटा नींबू है नहीं, उसका जोर ज्यादा रहा है, जो गर्मियों में। और सब पसंद कर रहे हैं, देख लो, चाहे तो दाल सब्जी में भी पा लो निचोड़ गए, चाहे उसने जिस तरह आप शिकंजी पिए करो उस हिसाब से भी पी लो, या फिर सलाद पे निचोड़ लो, कई तरह से, या अचार पा के भी इस्तेमाल कर लें इसने। अगर वीरेंद्र भाई किसान भाई ज्यादा अगर इसकी फसल करेंगे ना, जी हाँ, तो उसको आमदनी भी ज्यादा हो सके। अच्छा, इससे फायदा अच्छा खासा मिलेगा। यानी कि किसान को लगभग 60-70 हजार रुपए 1 एकड़ में प्राप्त हो सका। अच्छा, यहाँ तक कर लें जो उसकी सही देखभाल रखे। सही देखभाल तो यही बात है कृष्ण भाई, जो नींबू की सही देखभाल रखेंगे तो 1000 में तो पैसा जब भी कमाया जाएगा। बिल्कुल। हर पौधे की उसका देखभाल करी जाए, ध्यान रखा जाए, उसमें सिंचाई समय पर करें, खरपतवार नियंत्रण समय पर करें, और इसके साथ साथ कई बार जो हो जाए, कई तरह के कीट पतंगे का प्रकोप हो जाए, या फिर न्यू कह लो कई तरह के रोग भी आ जाए, तो इनकी सारे की रोकथाम करनी पड़ेगी। तो जहाँ तक कीट पतंगा का सवाल आ जाए, आपने तो देखा है कि भाई, तो इसमें कौन कौन से आस्कें बुलाए? वीरेंद्र भाई, सबसे पहले देखा है ना, इसमें एक मुख्य रोग है, वो रोग है नींबू का सिल्ला। नींबू का सिल्ला। अच्छा। और यू नींबू जाति के जितने भी फल हैं उनमें खास तौर पर यू नजर आता, मतलब के मौसमी भी, संतरा भी, माल्टा भी, जो भी आप गिनवा रहे थे सारे पास के। बिल्कुल, यानी कि यू सारा साल चलता ही रहा है रोग यू।
और खास करके जिस तरह के आजकल का जो मौसम है ना, मार्च से लेकर अप्रैल है या फिर जुलाई से सितंबर है, जी हाँ। इस माह ज्यादातर ये घनखरा नुकसान पहुंचाता अच्छा, है। इन दिनों ज्यादा ये नुकसान करेगा। हाँ। ठीक। और इस कीट के जिस तरह पहचान है थोड़ी सी कि एक तो गोल और चपटे और नारंगी रंग के जो है ना, पीले रंग के जो शिशु है ना, छोटे छोटे इसके बच्चे, और इनके जो प्रोड है पत्ते के ऊपर नई नई कोपलें टहनी आ जाएंगी, नई कोपलें फूटोरी आ हो, जाएंगी, नए फूटोरी पत्ते है, आ रहे हों, उनमें उन तो पर। रस चूस दे रहे हैं। ठीक। और रस चूस लेंगे तो जिससे पौधे को सुखा देंगे, और पौधे की जो पैदावार है और उसके जो फल लगेंगे ऐसे पौधे पर तो कम लगेंगे और गुणवत्ता में उनके कमी आ जाएगी। यह बात आपने ठीक कही। और जब रसी चूस लिया तो पत्तियां का रंग भी पीला पीला सा पीला पड़ पीला हो जाए। जाएगा। और कई बार किसान भाई सोचा है अरे गर्मी ज्यादा पड़ रही है, हाँ, तो पानी दे दे, और पानी दे दे, और वो पानी दियो जाए, न्यू पता नहीं कि उसमें रोग बीमारी तो आ लग गई। रहा है, यो आ रहा है भाई, यो कीट लग रहा है जो कि उसके रस चूस रहा है पत्ता का, और वो इस करके पीला पड़ रहा है। तो इस तरह से यो आ जाए तो यो मतलब कि कितने दिनों में विकसित हो जाए है। यू जो है ना, जो सिल्ले के जो शिशु है ना, लगभग 10 से लेकर यू 35 दिन में इसके जो प्रोड है बन जाए, वो बड़े हो जाए। और बच्चे से इसका कोई जीवन चक्र भी है, कितने दिन तक रहे यो, जिस तरह 2 से लेकर 6 महीने तक जो है ना, तो यू काफी लंबे दौर तक रहेगा। 6 महीने तक तो 6 लगे, महीने तक तो रही है। रहे ये। तो और इस दौरान तो इसकी 2-3-4 पीढ़ी हो जाती होगी बिल्कुल कई तरह की। एक वर्ष में इस कीट की लगभग 8-10 पीढ़ियां पूरी हो जाए। अच्छा, कई बार आ जाए तो। अच्छा कृष्ण भाई ने बताओ, ये तो आपने कहा कि भी इतना लंबा इसका जीवन काल है, जो कि पौधे के लिहाज से और कीट के लिहाज से काफी है, यदि पौधे को नुकसान पहुंचा हाँ। तो इसकी रोकथाम भी कर सकें, और किस तरह होगी रोकथाम का? इस तरह है वीरेंद्र भाई, जिस तरह के एक तो दवाई लेनी है डाइमेथोएट, डाइमेथोएट। हाँ 625 मिलीलीटर, जी हाँ। और 30 सीसी की ताकत वाली लेनी। अच्छा। या फिर या नहीं मिला तो 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास है ना, वो लेनी है। 36 SLA को जो है ना 500 लीटर पानी में घोल का प्रति एकड़ की दर से भाई उन पर छिड़काव करना पड़ेगा। पौधों पे जो है पौधे हैं जो हम ना बाग लगा रखे हैं। अच्छी तरह से तर कर दें बस। हाँ, तर कर क्योंकि दें। यूं नहीं पता जो ये कीट है पत्ते के ऊपर है या नीचे नीचे है या है, किसी दोनों तरफ हिस्से भी हो में। सका ये। हाँ, तो अच्छे से उसने तर कर दें जिससे कि इसकी रोकथाम हो सके। अच्छा, यह तो बात हो ही रही, कई बार कृष्ण भाई न्यू देखा जाए पत्ते के ऊपर एक सफेद सफेद सी लाइना सी दिखने लग जाए, हाँ टेढ़ी मेढ़ी सी, हाँ। चमकीली भी दिखाई देगी, कई बार वैसे सफेद सी भी दिखाई देगी। तो यो क्या चीज है? यो कोई कुदरती चित्रकारी है, उस पे डिजाइन बने रहा है, वीरेंद्र या भाई कोई यह यो भी चित्रकारी प्रकोप हो नहीं रहा है, यह भी एक जो है ना नींबू का सुरंगी कीट है। ओहो, अच्छा, यो भी एक और कीट लिया है आपने। हाँ। सुरंगी कीट। सुरंगी कीट यानी बोला है पत्ता इसने। में सुरंगा बना दी उन्होंने। हाँ, तो इस कीट का जो है ना हल्के पीले रंग के बारीक सुंडियां दिखेंगी, और पत्ते के दोनों कानी टेढ़ी मेढ़ी सी जो है ना चमकीली सुरंगें यहाँ बनावा। अच्छा, ये जो जो मैं लाइना कह सी रहा था, बनी रही है, लाइना सी जो चित्रकारी बन रही सी, है, हाँ। चित्रकारी सी है, वह है। वाह यार। इस कीड़े की करस्तनी है। हाँ, ठीक। और इससे देखा है ना, जो पत्ते हैं टहनियां हैं वो सारे की सारी सूख जाएंगी, और सुरंग के अंदर भी बढ़ा रहा है। और उनमें जिस तरह सुंडियां हैं, पत्ते का हरा जो भाग है उसने वो खांदी रहेंगी, और उसने वो भोजन बनावेंगी, और इससे जो है ना पौधे के ऊपर इसका असर बुरा ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, इसका भी कोई विशेष समय हुआ है? आजकल के दिनों में भी हो उसका, या बिल्कुल साल भर ही ये चलता तो है, या कोई साल भर चलता रहा है। इसकी 12 पीढ़ी हो जाए साल भर 12 तकरीबन। पीढ़ी हो बहुत जाए। ज्यादा यह अलग फैला बात है कि भी किसी मौसम में थोड़ा सा कम हो गया, हो किसी जाए। मौसम में ज्यादा हो गया। कई यानी बार न्यू देखते कि हैं, जो नींबू जाति के फल है ना, उनके जिस तरह फरवरी मार्च में या उन फिर दिनों में ज्यादा हो गया। और मई से लेकर अक्टूबर तक जो है ना यू ज्यादा हानि जी हाँ। नुकसान यू करता रहा तो फिर इसकी भी रोकथाम जो आ रही है मेरे ख्याल में, जिस तरह आप हाँ, जिक्र कर रहे थे, हाँ, भी जिस तरह वही ये करना है। सिले वाला हिसाब किताब हाँ। रखना है या कुछ हो रहा है इसका? ना दवाई वही रखनी तो है। दवाई वीरेंद्र कौन भाई। सी थी भला, एक बार और बता दो। वह इसकी रोकथाम खातर 625 मिलीलीटर डाइमेथोएट, जिसना रोगोर भी बोल रहा है। रोगोर भी कह दे। 30 सीसी की लेनी है, या फिर 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटो फास लेवा, और 36 SL को 500 लीटर पानी में यानी घोल कि बना यदि के नींबू का वही सिल- विधि अपनानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मान लो नींबू का सिल्ले का प्रकोप हो रहा है और उसकी रोकथाम के लिए छिड़काव कर रहे हैं, तो समझ लो इसकी भी रोकथाम उसके जरिए उसी के हो हो जाएगी। हाँ और इसके अलावा कोई और भी कीट है जो कि इसको नुकसान पहुंचा सकता हाँ, है नींबू जाति के बाद? नींबू की तितली है। अच्छा, यह भी है नींबू या की भी तितली नींबू की कोई- तितली, हाँ। या कोई अलग ही है? या भी है, या भी जो है ना फड़ाना काफी जो है ना नुकसान कर दे इसमें फड़ा के मतलब ऊपर। अच्छा खासा विनाशकारी हाँ, कीट है और भी। जिसकी सुंडी जो है ना बुरे काले रंग की हो है, ठीक। और जिस पर सफेद रंग के धब्बे दिखाई देंगे, सुंडिया का जो है ना हरा रंग हुआ है। तो पत्ते पे तो दिख जाती होगी बिल्कुल पत्ता पर बड़ी आसानी से दिखाई नहीं देती है। अच्छा, दिखती नहीं है। बड़ी हाँ, छोटी-छोटी तो ब्रीक ही तो है मैं यार। पूछ रहा है, जिस तरह सिल्ला भी दिख जा कई बार हाँ, थोड़ा यार नहीं बहुत हो दिखती जाए। है। अच्छा, यार नहीं दिखती है। हाँ। तो फिर इसकी पहचान किस तरह करें? तो सुंडिया के पत्ते के जो किनारे है ना, वो तो इस तरह जो बीच वाला भाग है उसने वो खांदी रहेगी। अच्छा और जी। नए मुलायम पत्ते पर तो जमी टूट का पड़ा वीरेंद्र भाई है, उन्हें ज्यादा खावा है। मतलब कि मान लो पौध में जिस तरह तैयार कर रहे हैं, थैली में कर लें, नर्सरी में कर लें, तो उस वहां फिर इसका असर ज्यादा होगा मेरे ख्याल में। बिल्कुल। तो जो नर्सरी में लग रहे हैं ना छोटे पौधे, सारे पत्ते ना खा का या खत्म ही कर दे बस उसने भी। ओहो, फिर तो इसका तो शुरू से ही ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ। और
इसकी रोकथाम खातर पता क्या करना पड़ेगा? जी हाँ। जड़ तक संभव हो सके तो सुंडी और पुपा का जो है ना हाथ से पकड़ के उन्हें खत्म करना। खत्म कर दो। अच्छा कृष्ण भाई एक बात और बताओ हाँ। कि क्या इसका असर नींबू जाति के हर जो फल है उस पर होगा या किसी विशेष पे ये होगा, जिस तरह मौसमी पे या नींबू पे? हाँ, माल्टे पर भी ये काफी नुकसान अच्छा, करा है। माल्टे पे ज्यादा नुकसान करा है हाँ, ये उसके भी जो है ना सुंडिया 2-4 सप्ताह तक पत्ता ना खा के पूरी तरह खत्म कर दे जी वीरेंद्र हाँ भाई। जी हाँ। अच्छा एक तो तरीका आपने बता दिया कि हाथ से तोड़ के पकड़ो, उठा के या उस हाँ, पत्ते ने नष्ट कर दो। नष्ट कर दो। अच्छा और भी कोई तरीका है जो हम रासायनिक दवाइयों के जरिए भी इसकी रोकथाम कर सकें? हाँ, 500 मिलीलीटर वही मोनोक्रोटोफास लो। अच्छा जो नींबू के सिल्ले में या सुरंगी कीड़े के लिए वही इस्तेमाल 36 करें। SL को जो है ना ठीक 500 लीटर पानी में घोल के प्रत्येक करते जो है ना वीरेंद्र भाई इस पर छिड़काव करना छिड़काव पौधे के करना। ऊपर। जी हाँ। तो इसकी रोकथाम कर सके किसान भाई। और इसके अलावा जिस तरह कई बार कहते हैं कोई मक्खी सी सुने के करे थे कि भाई एक नींबू की मक्खी हो जा वो भी सफेद सी नुकसान- मक्खी? जी हाँ जी हाँ। हाँ, नींबू के ऊपर सफेद तो मक्खी भी अभी- आ जाए और काली मक्खी भी, दोनों तरह की अच्छा दो मक्खियां तरह हैं। की है, सफेद और काली। हाँ, वाह जी। या जो कीट है ना यो मार्च से लेकर सितंबर तक यो जितने भी नींबू जाति के पेड़ हैं उनके ऊपर यो यानी सक्रिय रहेगा। आजकल तो चल रहा है। संभावना पूरी हाँ, है पूरी इसकी। संभावना है इसकी। तो ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल। किसान भाई है ना इन हाँ। भागों का। इसका प्रकोप मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर इन महीने में ज्यादातर हुआ है। और सफेद मक्खी के जो शिशु है ना चपटे हल्के पीले रंग के हो होंगे। और ये काली मक्खी वाला हिसाब किताब क्या रहेगा? हाँ, काली मक्खी के जो शिशु है ना वो चपटे अंडाकार और भूरे काले रंग के, प्रौढ़ हल्के नीले रंग के वो दिखाई देंगे। तो इसमें भी पत्ते पीले पड़ेंगे? बिल्कुल, पत्ते जो है ना ये जो कीड़े हैं ना पत्ते की निचली सतह में जो है ना रस चूसते रहे उनका, और पत्ते पीले होकर वो मुड़ जाएंगे और सूख कर नीचे गिर जाएंगे। और जिससे जो शिशु है ना 25 से लेकर 70 दिन तक पत्ते अंदर चिपक कर रवा और तेजी से जो ना उड़ने वाले प्रौढ़ है उनमें वो बदल जाए। फिर अच्छा मतलब उड़ फिर का तो- भाग जा, फिर तो और पंख- कड़ी जगह बैठ जा। फिर तो पंख लग जाए इसके। बस पंख लग जाए, कहीं फिर और तो- बैठ जाए। हाँ। मतलब एक जगह नुकसान कर दिया फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह नहीं हाँ। फिरेगा। ये और चलता है। इसकी रोकथाम में इस तरह करनी है वीरेंद्र भाई, जी हाँ। बाग में सिफारिश से ज्यादा पौधे न लगावा गिन के ज्यादा ना करें, हाँ। थोड़ा सी हवादार रखें। और पानी की निकासी का विशेष प्रबंध रखा है। और इसकी रोकथाम खातर जितने भी कीटनाशक प्रयोग में ले हाँ, रहे हैं, जैसे भी बता रहे थे आप मोनोक्रोटोफास, बिल्कुल। मोनोसिल वगैरह जो था इनका इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल ये अच्छा, सारे करने हैं। कृष्ण भाई आपने तो पत्तियां की बात कर ली, टहनिया की बात कर ली, तो एक जो न्यू बताओ जो तना है उसका छाल है उस पर भी कोई असर होगा या वो तो तंदुरुस्त है तकड़ा है, तो उस पर तो क्या असर होता होगा? वीरेंद्र भाई देखो, कीट तो सारे नुकसान कर रहे हैं। छाल खाने वाली सुंडी भी आ गई, अच्छा वो भी नहीं छोड़ा आपने तो वहां भी लिया एक। ओठ भी सुंडी आ गई। ओहो और यह जो सुंडी है ना जो दिन के टाइम में यह तने के अंदर बढ़ जाएगी जी हाँ। और रात में यह बाहर निकला और जाले के नीचे छिपका या रहो जावा और फिर उसने वो छाल ना खांदी रहा। दे रहा है, तो उसने भी नुकसान पहुंचा रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ हिसाब किताब रखना पड़ेगा? वीरेंद्र भाई इस हिसाब तक तो वही है इसका, एक तो जाले हटाने के बाद कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। और जितने भी कीटनाशकों का प्रयोग करें भाई आसपास के सारे पेड़ों पे ऊपर कर दे ताकि उनके ऊपर तो दोबारा नहीं आवा। जी हाँ। और सितंबर अक्टूबर में 10 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 SL को 10 लीटर पानी में मिलाकर तैयार करके घोल और सुरंगा के चारों का निछाल पे लगा दे। बहुत बढ़िया जानकारी दी कृष्ण भाई आपने। अच्छा एक जानकारी और दो। बोलो। ये तो खट्टा हुआ है हाँ, नींबू जाति के तो सारे बिल्कुल, पौधे, तो इस पे क्या दिमक का असर होगा कि ये बचा रहेगा दिमकते तो? वीरेंद्र भाई दिमाग का जिक्र तो कर ही लिया अपना, यू कीट कहीं ना करा भाई सारे साल सक्रिय बना रहा है। दिमाग काला मतलब यो भी नहीं ना छोड़ता कि भाई चले। गर्म मौसम हो चाहे सूखा मौसम हो इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा होता ही रहा। अच्छा जी, तो फिर इसकी रोकथाम का हिसाब किताब? हाँ, इसके में भी जो है ना पौधे लगाने थे पहला 50 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 cc को लेकर 5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति पौधा आपने डालनी है। और दवाई का घोल डालने से पहला प्रत्येक खड्डे में 2-3 बाल्टी पानी जरूर डाल दें। ये तो पुराने में भी जा सके है। हाँ, नए पौधे लगाने के बाद पुराने लगे पौधे में 1 लीटर क्लोरोपाइरीफास 20 cc प्रति एकड़ के हिसाब से भाई सिंचाई करें और इसका समय समय पर पौधा का ध्यान रखें। तो कृष्ण भाई आपने शिकंजवी का इंतजाम तो अपना भी कर लिया, किसान भाइयों का भी कर दिया। बिल्कुल। जो पौधे स्वस्थ रहेंगे, अच्छा फल देंगे तो सारे अच्छे उससे बढ़िया पैदावार लेंगे। हाँ। तो शिकंजवी के साथ साथ मनोरंजन का भी हिसाब किताब कुछ करोगे या नहीं? वीरेंद्र भाई देखे किसान भाई काफी देर से बैठे हैं अपनी बातें सुन रहे हैं तो मनोरंजन कराओ। तो आओ सुनाए यो लोग। पिया दामन समा दे पहलम ते ओ पिया दामन समा दे तेरे जाइए हो पलटन में फिर जाइए हो पलटन में तमने तेरे गोरी दामन की पड़ेरी तमने तेरे गोरी दामन की पड़ेरी मारी होरी रे लड़ाई पलट
नमस्कार। पहल में ते ओ पिया कुड़ता मंगा दे, पहल में ते ओ पिया कुड़ता मंगा दे, फिर जाइए हो पलटन में, फिर जाइए हो पलटन में, तमने तेरे गोरी कुड़ते की पड़ेरी, तमने तेरे गोरी कुड़ते की पड़ेरी, मारी होरी रे लड़ाई पलटन में, मारी होरी रे लड़ाई पलटन में। अगड़े पड़ोसन ताने मारे, अगड़े पड़ोसन ताने मारे, छोड़ गया है पलटन में, छोड़ गया है पलटन में, सास ननद मेरी धीर बंधावे, सास ननद मेरी धीर बंधावे, राजी रहिए है आवेगा 10 दिन में, राजी रहिए है आवेगा 10 दिन में। पहल में ते ओ पिया चुंदड़ मंगा दे, पहल में ते ओ पिया चुंदड़ मंगा दे, फिर जाइए हो पलटन में, फिर जाइए हो पलटन में, तमने तेरे गोरी चुंदड़ की पड़ेरी, तमने तेरे गोरी चुंदड़ की पड़ेरी, मारी होरी रे लड़ाई पलटन में, मारी होरी रे लड़ाई पलटन में। अगड़े पड़ोसन ताने मारे, अगड़े पड़ोसन ताने मारे, छोड़ गया है पलटन में, छोड़ गया है पलटन में, सास ननद मेरी धीर बंधावे, सास ननद मेरी धीर बंधावे, राजी रहिए है आवेगा 10 दिन में, राजी रहिए है आवेगा 10 दिन में। पहल में ते ओ पिया पायल मंगा दे, पहल में ते ओ पिया पायल मंगा दे, फिर जाइए हो पलटन में, फिर जाइए हो पलटन में, तमने तेरे गोरी पायल की पड़ेरी, तमने तेरे गोरी पायल की पड़ेरी, मारी होरी रे लड़ाई पलटन में, मारी होरी रे लड़ाई पलटन में। अगड़े पड़ोसन ताने मारे, अगड़े पड़ोसन ताने मारे, छोड़ गया है पलटन में, छोड़ गया है पलटन में, सास ननद मेरी धीर बंधावे, सास ननद मेरी धीर बंधाव, राजी रहिए है आवेगा 10 दिन में, राजी रहिए। ये तो भैया ना सुने लोकगीत और गायक कलाकार थी संतोष दहिया। और वीरेंद्र भाई, जी हाँ कृष्ण भाई। ये थोड़ी सी जानकारी लेंगे मौसम के बारे में। अच्छा, तो मौसम के बारे में जहाँ तक आपने बात करी कृष्ण भाई, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहा 20 डिग्री सेल्सियस, और हवा की गति रही 13.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और देखा होगा आपने शाम के समय कहीं कहीं जो है थोड़ा सा तेज हवाएं भी चली, आंधी भी आई उसके साथ साथ, और हल्की हल्की कहीं कहीं
बूंदाबांदी सी बूंदाबांदी के छिंटे और पड़े। चिंटे से पड़े। और ऐसे ही कल जो है अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कहीं कहीं पे जो है गरज के साथ छिंटे भी पड़ सके हैं तेज हवाओं के साथ। और इसी के साथ कृष्ण भाई कल के कृषि कार्यक्रम की भी चर्चा कर लें। बिल्कुल। तो कल जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो होगा मुर्गी घरों की सफाई प्रबंधन और अन्य देखभाल पे। और इसके साथ आज की नसीहत के तहत चर्चा का विषय रहेगा मिर्च, टमाटर व बैंगन फसल की देखभाल पे। और कृष्ण भाई आज एक और चर्चा का विषय आप लेकर आ रहे हो मेरे ख्याल में। हाँ, बिल्कुल। दुधारू पशुओं से संबंधित दिक्कत कोई जानकारी देने जा रहे हाँ हो? वीरेंद्र भाई देखिए, दो विषय है हमारा दुधारू पशुओं में जो ऑक्सीटोसिन जो टिक्के लाते हैं ना, उसका उनके जो पशु हमारे मैं उसके ऊपर समझ गया क्या बात। प्रभाव पड़ रहा जी है। हाँ, मैं समझ गया। आप तो उस टिक्के की बात कर रहे हो। हाँ। कई बार पशुपालक भाई जो है थोड़ा सा दूध का लालच कर जा हैं बिल्कुल। और उसमें जो है हमें दूध तरने वाले टिक्के कहते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में उसी का नाम तो एक होगा। ले लो भाई, हाँ, ये मैंस बात दूध है। नहीं देती है या कम बिल्कुल, देवा बिल्कुल। ज्यादा देवा, इसका ये टिक्का तो- लगा देगा। ये तो बहुत तेज टिक्का मान्या जाए है और भाई बड़ा खतरनाक सा भी मान्या जाए। दूध के लालच में ला तो दें पर बिल्कुल। नहीं देखते पशु के ऊपर इसका आगे जो है क्या कुप्रभाव पड़ेगा उसके स्वास्थ्य पे। तो इसका तो ध्यान रखना चाहिए। और नहीं तो न्यू कहे करें कि भी अच्छी देख रेख करें पशुओं की तो दूध तो अच्छा देगा ही पशु, अपने आप देगा बढ़िया। हाँ। खुराक देंगे। हाँ, कई बार न्यू कर रहे हैं कटड़ू बछड़ू न शुरू में तो दूध देंगे नहीं और फिर में जो है कई बार जो उनकी मृत्यु हो जाए है और फिर क्या दूध भी चाहिए भाई। हाँ, दूध भी और चाहिए, दूध चाहिए फिर में टिक्के ठाका खड़े हो जाए। उनका रोज का काम हो जाए। हाँ, तो कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। और वैसे तो आप बता रहे थे कि भी न्यू का ये तो कुदरती तौर पर पशुओं में मिला है, कुछ इसकी लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पता क्या है वीरेंद्र भाई, जी हाँ। कुछ भाई तो नहीं सोचा है कि भी माना दूध ज्यादा चाहिए। अच्छा, कई बार देखा पशुपन इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, अपने ऊपर भी पड़ा इसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब पशु का टिक्का लग गया वो दूध तो फिर हाँ। मनुष्य ही पी रहा है सारा। उसमें बालक भी पीवेंगे, बालक भी पी रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सारे सारे पीवेंगे। पीवेंगे। और आप भी बड़े वाला गिलास लियो बैठे रहो फिर दूध का। मैं तो वीरेंद्र भाई ध्यान रखूं इस बात का कि अच्छा, मैं टिक्का तो हम लाते नहीं। हाँ, बिल्कुल भाई सही दूध कह थोड़ा ही ले लेंगे। तो ये आपके जो कटड़ू बछड़ू हैं पशुओं के वे भी नराले दिखे हैं, बिल्कुल, तंदुरुस्त। क्यों हम तो उन्होंने फिर खान पीने का पूरा प्रबंध पूरा करा उनके मेरे ख्याल यार। में 1.5 टन से ज्यादा ही दे आप उन्हें। बिल्कुल। हाँ। तो इसमें जिस तरह के जो एक तो ऑक्सीटोसिन जो टिक्का लावा ना, ये एक हार्मोन का टिक्का। अच्छा। हाँ, इसमें कुछ तो प्राकृतिक रूप से कुछ समय खातर हम जो है ना दूध देने वाला जो पशु है ना, और जो पशुओं में जो हार्मोन है ना जी हाँ। अपने आप बनता रहा, जिन्हें कह रहा प्राकृतिक हार्मोन। प्राकृतिक कुदरती तौर पर हाँ, बन रहे हैं। और फिर कह रहा वो टिक्के की बात है तो ये यू फिर टिक्का लाने तो फिर वो प्राकृतिक हार्मोन प्राकृतिक बनना तरीका, शुरू हो जाएगा। मतलब कि यो किसी ने ढूंढ लिया कि भाई ये कुदरती तो पशुओं में ब्याने के बाद बनेगा जब बछड़ू चुंगा का थना ना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में इसी हिसाब से बनता होगा। हाँ। और फिर देख लिया भाई जब बड़ा हो रहा है बछड़ू और वो छोड़ रहा है क्या ना बछड़े से दूध पिया है तो घास बिल्कुल, लग गया खान, बिल्कुल, हाँ। इसका टिक्का ला और काम चला। काम चला। और कई बार देखा जो प्राकृतिक रूप से जो पैदा होने वाले जो हार्मोन है ना, जी हाँ, वो पशु के शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो वो तो तो कुदरती है। कुदरती है। जी हाँ, उसकी तो मात्रा कुदरत ने निर्धारित कर रखी है कितनी बढ़नी है शरीर में। हाँ, अगर कहे ना कुदरती हार्मोन बनेंगे तो पशु का जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया रहेगा। वो बढ़िया रहेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब कह रहा वही बात है, जब टिक्का ला दिया उसका, अप्राकृतिक तरीका अपना प्राकृतिक लिया। रूप से जो है ना हार्मोन बनेंगे, और पशुओं में जो लगा दिया ये तो एक मिठे जहर का काम करा है। ओहो, अच्छा, इतना नुकसान पहुंचा होगा। हाँ, और धीरे धीरे कह रहे हैं एक अच्छी नस्ल का जो दूध देने वाला पशु है ना, वो भी आखिरी में बेकार हो जाए वीरेंद्र भाई। बिल्कुल सही कह रहे। और यो भी देखा गया कृष्ण भाई, कई बार न्यू का जिन गाय भैंसा गए टिक्के लगाए हैं। हाँ। और मान लो कोई बड़े बड़े डंगर है उसके भी लाते हैं। हाँ। और फिर उसकी जब मृत्यु हो रही है और उसके क्या कह रहे हैं शरीर ने गिरते हैं और उसने जो है चिड़िया वगैरह या दूसरे जानवर खावा कौवे वगैरह न्यू का उनकी भी संख्या इस कारण से घट रही है। बिल्कुल इसका भी प्रभाव उनके ऊपर मांस हाँ। पर पड़ रहा है जो खा रहे हैं इसके मृत पशु के मांस। अच्छा, इस टिक्के की जरूरत तो देखो वीरेंद्र भाई जब पड़ा है या जब कोई समस्या आ जाए, या तो गाय है या भैंस है, उसका जो बच्चा है वो मर जाए, जब तो देखो अलग बात है। वो भी जब है जो बाड़े पे ना मिला है, ना जब मिला उसने दाना देंगे उसने प्यार से थपथपावेंगे अच्छे से उस पे हिल जाएगा तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। बाड़े पे वो अच्छा दूध तार दे। हाँ, फिर से टिक्का भी लगाना है ना वीरेंद्र भाई, तो डॉक्टर्स की जो है सलाह लेनी यह है। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि पशु चिकित्सक की नजदीकी जो भी हैं उनकी सलाह के अनुसार लगाओ, जो वो कहे तो लगाओ, नहीं कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और कई बार यूँ भी बताते हैं कि जो कम टाइम में ज़्यादा दूध लेने की जो सोचा है ना किसान भाई, तो ऐसा नहीं है। लेकिन वो यूँ नहीं देखते हैं कि भाई पशु में बीमारी के अभी क्यों नहीं दे रहा दूध, नहीं दे रहा, उसका खान पीने में कमी है या उसको बढ़िया खाना नहीं मिल रहा है, या
कई बार कृष्ण भाई न्यू भी हो जाए पशु के थन में कोई दिक्कत आ जाए, थन में थनेला वगैरह हो जाए, थनेला हो जाए तो पशु जो है ना हाथ नहीं लाने देता, हाथ नहीं लाने देता, फिर वो क्या करेंगे भाई, उसका टिक्का लगा दोगे, हाँ, वो भाई तो अब तो काबू नहीं आएगा, टिकेगा। हाँ अब तो टिकेगा। तो इससे जो है ना जो पशु की जो नसें है ना वो खिंच जाएगी, फिर वो जो ल्योटी है ना उसमें फिर जो असर जो है ना दूध का पड़ेगा। जी हाँ। इस करके फिर वो जो है ना पशुपालक है या किसान भाई हैं वो इस बात का वो ध्यान रखेंगे कि भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी निगरानी करें पशुओं की। और इसका जो देखा है जो दूध देने वाले जो पशु है ना, दूध कम या हो या फिर ज़्यादा हो, इसके कई कारण है जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं कि भी थना के ऊपर कई बार चोट लग जाए, सूजन आ जाए, या पशु जब दूध काटने जावा पशु का तो उसमें दर्द महसूस करा। जी हाँ, या थनेला वगैरह हो जाए, जैसा अभी जिक्र कर रहे थे। और कोई और दुधारू पशु के जो बच्चे की मौत हो जाने पर कई बार देखा है जो देसी नस्ल की गाय है उसका अगर वो बछड़ा या बछड़ी उसकी मौत होगी तो वो दूध नहीं देता या फिर कम दूध देवेगा। हाँ, वो उसका ये रुआ बहुत कराया हाँ, है नहीं। तो इस करके फिर वो टिक्का लाने की बात जैसा जो भी है दूध। और दुधारू पशु को एक तो उचित खुराक ना मिल रही हो, कम खुराक मिल रही हो, या देने वाली जो खुराक है वह बढ़िया किस्म की ना हो, बिल्कुल पौष्टिक आहार नहीं है, सीधी सी बात। और पशु किसी बीमारी से ग्रसित हो या फिर कम दूध दे रहा हो। पशुओं की खुराक में कई बार देखा है कीड़े हो और वो ध्यान नहीं करता और पशु फिर क्या ना खावे था घास। अच्छा, एक बात और भी है कृष्ण भाई, कई थोड़े पशुपालक भाई जो हैं वो न्यूज़ सोच ले हैं अगर या तो कड़वी है गाँव है, ऐसे उसका डंडा लेकर खड़े हो जाए, डरा दे हैं उसने, बोला अल्लाह ठाका कहाँ वो दूध तारे थी। तो देखो कई बार तो पता क्या वीरेंद्र भाई, जी हाँ, लटका का भूत नाचा भी का देखा, या भी हो जा, कई पर बार ये पशु गलत डर बात का है। मारा पेशाब भी करने लग जाएगा, फिर वो डर का मारा फिर दूध भी देगा, दूध भी दे तो हो जाए, पर फिर भी कम देगा का कम देगा, ये होगा। पर क्यों ना प्यार से जो है उससे अच्छे से लिया तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो है आज का कार्यक्रम जो है अब हमारा धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चल रहा है। तो कृष्ण भाई, इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कृष्ण भाई, इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है। तो भाइयों से लें इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।